हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशंस काफी नजदीक आ चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्लास टेंथ की डेट शीट जो है वो काफी देर पहले की अनाउंस कर दी हुई है। जिनको नहीं पता मैं फिर भी उनको इन्फॉर्म कर दूं कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जामिनेशंस जो हैं वो 11th ऑफ मार्च से कंडक्ट किए जा रहे हैं 2024 के। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में काफी फियर बना होता है, काफी डर सा बना होता है कि किस तरह से प्रिपेयर करें, कौन सा सब्जेक्ट मेरा पीछे है या किस सब्जेक्ट में मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे कमी है, इस कम टाइम में मैं किस तरह से उसको ओवरकम करूँ। तो आज की इस वीडियो में खासकर मैं साइंस सब्जेक्ट का आपको एक ब्लूप्रिंट मैं देना चाहता हूँ। ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि क्लास टेंथ के साइंस के सब्जेक्ट में हर एक सेक्शन में कितने कितने मार्क्स का पेपर आता है और हर एक सेक्शन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और उस सेक्शन में कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग आंसर आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे। वो सारा आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसको डिटेल में आपने चेक किया हुआ है, ठीक है। अगर डिटेल में आपने पता है, आपको पता है कि मेरा ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर मुझे ये टॉपिक्स आएंगे और किस तरह से आएंगे, अगर वो चीज सारी आपको पहले से क्लैरिफाइड है, तो आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होगा। आप उस सब्जेक्ट के अंदर 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनको इन सब चीजों के बारे में पहले से क्लैरिटी है। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली उसी चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि साइंस सब्जेक्ट में किस तरह से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप फुल मार्क्स 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहते हैं। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका टोटल पेपर कितने का आता है। तो टोटल मार्क्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं वो आता है 80 मार्क्स का। अब ये 80 मार्क्स किस तरह से आते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो आपके साइंस में तीन सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर लाइफ साइंस हम कह लेते हैं जिसको, ठीक है। तो ये तीन सेक्शंस हैं आपके साइंस के अंदर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब अगर फिजिक्स की बात करें बच्चों, हम सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मिला के 26 मार्क्स की जो है वो फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री भी 26 मार्क्स की पूछी जाती है और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी टोटल 28 मार्क्स की पूछी जाती है। और अगर इन तीनों का टोटल करें तो ये हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स। तो आपका पूरा साइंस का जो बोर्ड का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का आता है। अंडरस्टैंड। 80 मार्क्स तो हो गए आपके जो थ्योरेटिकल मार्क्स है, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं वो बेटा आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है, जो आपको स्कूल के द्वारा दी जाती है। अब स्कूल किस बेसिस के ऊपर आपको ये 20 मार्क्स देता है, वो आपने पूरे साल भर में किस तरह से बच्चों आपने यूनिट टेस्ट में आपने जो भी प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे या हो गए हैं उनके अंदर आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, आपके प्रैक्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, आपकी ओवरऑल अटेंडेंस काउंट की जाती है। तो जिन बच्चों ने अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट, जिनकी अटेंडेंस अच्छी है, जिन्होंने प्रैक्टिकल अच्छे से बनाए हैं, तो उनको अब मान के चलिए कि 20 में से 20 मार्क्स स्कूल जो है वो देते ही देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे किन्हीं बच्चों ने अटेंडेंस पूरी नहीं रखी है, यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, उनको अच्छे से स्कोर नहीं किया, उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो वहां पे आपकी यहाँ से परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है। वो तो स्कूल टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको 20 में से कितने मार्क्स देगा। ठीक है। आपका हर एक सब्जेक्ट का पेपर जो है बोर्ड में 80 मार्क्स का ही आता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से होते हैं। मीन हर एक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स आपको आपका सब्जेक्ट टीचर ही अलॉट करता है या स्कूल अलॉट करता है। तो ये तो हो गया आपके साइंस सब्जेक्ट के 80 मार्क्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आपको पूछा जाएगा। अब फिजिक्स में से अगर हम फिजिक्स की बात करें, सबसे पहले फिजिक्स,
ठीक है, फिजिक्स की बात करें, मैंने क्या बताया, फिजिक्स टोटल कितने मार्क्स की रहेगी, 26 मार्क्स की फिजिक्स रहेगी। अब इस 26 मार्क्स में से कौन कौन से लेसन आपके फिजिक्स के अंदर रहेंगे। सबसे पहले लेसन की बात करें हम करें तो वो आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है आपका फिजिक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। अगर पर्टिकुलरली हम इसी लेसन की बात करें तो इस लेसन में से टोटल, अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाता है। अंडरस्टैंड, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों इससे। दूसरे लेसन की बात करें तो दूसरा लेसन का नाम है ह्यूमन आई। अंडरस्टैंड, दूसरा लेसन जो है वो कौन सा है, ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई में से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 5 मार्क्स, उसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर है आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट आपका फोर्थ यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबको टोटल करें तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास टोटल 26 मार्क्स बन जाते हैं। 26 मार्क्स ये आगे आपके फिजिक्स के। और हर एक लेसन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो यहाँ पे बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और आपको जरूर होगा, वो भी इसी लेसन में से आएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे बच्चों आपको बता दूं एक चीज, कि हर एक सेक्शन में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एवरी सेक्शन, केमिस्ट्री वाले पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि हर एक सेक्शन में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज हम मैं बताता हूं कि 3 लॉन्ग आंसर बेटा, 3 लॉन्ग आंसर आपको पूछे जाएंगे पूरे साइंस के पेपर में। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कितने, 5 मार्क्स के लिए। तो 5 into 3 कितने हो गए, 15 मार्क्स आपके। मीन्स एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फिजिक्स में से लॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन आएगा आपका केमिस्ट्री में से, और एक क्वेश्चन आएगा आपको बायो में से। 5 5 मार्क्स के लिए, ये भी 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का, और ये भी 5 मार्क्स का। तो अगर आप इन तीनों के वो यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लें जिसमें से 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा कौन से लेसन हैं वो, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 80 में से 80 मार्क्स जरूर ले पाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आप स्टडी करते हैं, इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिजल्ट अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। ये हो गया कौन सा, लॉन्ग आंसर टाइप। सेकंड क्या आएगा आपका, 3 लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर कितने आएंगे बेटा, शॉर्ट आंसर आएंगे आपको 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के पेपर में, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, 9, और कितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, 9 क्वेश्चंस और 3 3 मार्क्स के, कितना हो गया, 27 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, 27 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर में से कवर होंगे। 27 मार्क्स काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं अगर आप सिर्फ शॉर्ट आंसर ही प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप स्टूडेंट को ये भी चाहिए कि मैं आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के दूं कि कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए कि सर हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बताइए साइंस यूनिट में, हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताइए कि इस साइंस में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वहीं पढ़ के जाएं और वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर ज्यादा लाइक और कमेंट्स आते हैं तो मेक श्योर मैं विद इन वीक आपको उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये नहीं कि लंबे चौड़े क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, एक लेसन में से 20 20 क्वेश्चन दे दिए, नहीं।
मैं आपको एक लेसन में से हार्डली 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपको, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 90% चांसेस है कि उस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। थर्ड बात करते हैं हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट की। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बच्चों 10 क्वेश्चन आएंगे आपको पूरे साइंस सब्जेक्ट में। 10 क्वेश्चन आपको आएंगे वेरी शॉर्ट, 2 2 मार्क्स के लिए। तो कितने हो गए ये? 20 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए, है ना? कितना सही तरीका मैंने बताया आपको पढ़ाई करने का। अगर आप जो वीक स्टूडेंट है, अगर वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही करके जाएं और उसके साथ एमसीक्यू कर लें तो बेड़ा पार। लेकिन जिन्होंने अच्छी परसेंटेज सिक्योर करनी है तो वो देखिए कि लॉन्ग आंसर कौन से यूनिट में से आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर कौन से यूनिट में से आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट किस यूनिट में से आ रहे हैं। उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। रट्टू तोते की तरह मत पढ़ाई कीजिए कि ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है? मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें से आप लॉन्ग आंसर वाले के लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस लर्न कर रहे हैं जो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन उस चैप्टर में तो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना उस चैप्टर के लिए। तो उस चैप्टर में वही क्वेश्चन उन्हीं उसी तरह से तैयारी कीजिए जिस तरह से उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर उस लेसन में से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आते हैं तो क्यों आप बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं? आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन लर्न कीजिए उसमें। उस चैप्टर को थॉरली एक बार लर्न कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए उसको कि उसमें से कौन कौन से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपका काम खत्म, आधे घंटे के अंदर आपका रिवाइज हो जाएगा लेसन। तो उस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए अब जो 1 महीना रह गया। अब बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ में आ गया आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन बच्चों आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड हो गए, असर्शन एंड रीजन बेस्ड रह सकते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइसेस आपको दी जाएंगी। तो 18 × 1 मार्क्स के लिए आएंगे ये 18 मार्क्स हो गए। और इन टोटल का कर दे तो हमारा यहाँ पे कितने बन जाते हैं? 80 मार्क्स बन जाते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है? टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे बन जाएगा ये। अंडरस्टैंड? 18 नंबर ये आ गया, 20 नंबर ये आ गया, 27 नंबर ये आ गया, 15 नंबर ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने पिछले टॉपिक पे कि जैसे मैंने बताया कि लाइट रिफ्लेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक लॉन्ग आंसर आता ही आता है बेटा। ये ध्यान में रखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको इस लेसन में से आएगा ही आएगा। अब कौन से आएंगे? अगर आपको जानना है कि कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं इस यूनिट में से तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। ह्यूमन आई से आपको एक शॉर्ट आंसर आ सकता है और एक वेरी शॉर्ट आंसर आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक शॉर्ट आंसर आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा और एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? ये आ गई फिजिक्स की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की बेटा। केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो केमिस्ट्री के सबसे पहला यूनिट कौन सा है बेटा? केमिकल रिएक्शंस वाला। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बताता हूं अभी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का। ठीक है? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहां से। दूसरे लेसन की बात करेंगे हम यहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कुछ बच्चों को डाउट है, इस साल मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। चेंजेस क्या है कि फिजिक्स एक यूनिट काट दिया गया है, मींस एक यूनिट हट गया है। जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी था वो इस साल नहीं आएगा। और केमिस्ट्री में से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिससे स्टूडेंट्स काफी डरते थे, इतना डर था उस लेसन का कि उसको खोलने से डरते थे बच्चे कि इसको कैसे लर्न करें। तो वो वाला यूनिट भी बोर्ड ने इस बार काट दिया है सिलेबस में से। तो अभी कार्बन एंड कंपाउंड आएगा जो कितने मार्क्स के लिए होगा? 8 मार्क्स का। तीसरा लेसन होगा इसमें मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है? ये आपका रहेगा आपका 7 मार्क्स के लिए। एंड फोर्थ आपका आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला यूनिट ये रहेगा आपका बेटा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है? 5 मार्क्स के लिए। और टोटल इनकी अगर हम टोटल कर लें इन तीनों लेसन्स का तो ये आ जाएगा आपका 26 मार्क्स का आपकी केमिस्ट्री रहेगी। अब इसमें से लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कितने आएंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से बेटा आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
ठीक है, शॉर्ट आंसर देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी देखने को मिल सकता है, और एक एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। इसमें से तो श्योर है कि आपको एक 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप एक 5 नंबर का, एक आपको 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। इसमें से आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर आपको दो आ सकते हैं, और एक आपको वेरी शॉर्ट आंसर आ सकता है इस लेसन में से, ठीक है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में से एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक वेरी शॉर्ट आएगा, अंडरस्टैंड, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर इसमें से आएगा, और टोटल बन जाएंगे आपके टोटल 26 मार्क्स बन जाएंगे। 1 1 मार्क्स वाले भी रहेंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे एक एमसीक्यू इसमें से आ सकता है, एमसीक्यू इसमें से भी आ सकता है, एमसीक्यू इसमें से भी आ सकता है, एमसीक्यू इसमें से भी आ सकता है। तो एमसीक्यू तो कोई बड़ी बात नहीं है, एमसीक्यू अगर आप डिटेल में थारोली इस इन चैप्टर्स को रीड करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो एमसीक्यूज तो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स को एमसीक्यू के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि कौन कौन से एमसीक्यू किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो उसके लिए भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि अगर जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लाऊंगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। अब बात कर लेते हैं बच्चों कौन से सेक्शन की, सेक्शन 3 जो है लाइफ साइंस का, ठीक है। अब लाइफ साइंस में से कौन सा लेसन है और उसमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लाइफ प्रोसेस वाला, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से टोटल बेटा 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग आंसर तो आएगा ही आएगा, और उसमें और रहेगा। ये नहीं है कि एक ही लॉन्ग आंसर आएगा तो अगर नहीं आया तो क्या करें, नहीं, उसमें और रहता है। इसी लेसन में से आप मान के चलिए दो लॉन्ग आंसर रहेंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, एक आपने उसको लिखना है, अंडरस्टैंड। दूसरा लेसन है बेटा आपका इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, ठीक है, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तीसरा यूनिट है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये थर्ड यूनिट है। इसमें से टोटल आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ यूनिट है इसमें हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, ठीक है, इसमें से 3 मार्क्स का, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या तीनों के तीनों आपको 1 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट यूनिट है इसका अवर इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट, जो कितने मार्क्स के लिए आएगा बेटा, 5 मार्क्स के लिए, और टोटल हो गए आपके 28 मार्क्स इसके। तो फिजिक्स के 26 केमिस्ट्री के 28 आपके बायो के, और टोटल बन गए 80 मार्क्स। इसमें से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट, इसमें से वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू आएगा, इसमें से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपके साइंस सब्जेक्ट की है। अब अगर आपको पहले से पता होगा, जैसे मैंने बता दिया, अगर आपको पता है कि कौन से यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो इजी हो गया ना आपके लिए स्टडी करना, आपके लिए रिवाइज करना। अब यहां से आपने ये डिसाइड करना है बच्चों कि कौन से यूनिट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मींस जैसे तीनों, अगर सेक्शन की बात करो तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है, लाइट वाला, केमिस्ट्री में कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, और बायो में कौन सा है, लाइफ साइंस वाला। क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि इसमें से बेटा एक एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर का आएगा, मींस 15 मार्क्स तो आपको यही वाले 3 चैप्टर दे देंगे, और बाकी के जो चैप्टर है उसमें से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक थॉरोली आपके साथ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना, सिलेबस के बारे में आपको बताना कि साइंस सब्जेक्ट में कौन सा लेसन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स उसमें से पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे पूछे जाएंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज। तो वो सारा आज मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको यहां से आसानी हो जाए अपनी प्रेपरेशन करने के लिए। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स को चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हर एक लेसन में से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बताइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आएंगे ही आएंगे,
आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं किसी ना किसी दिन आपके साथ जरूर वीडियो के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है हर एक सेक्शन के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि नहीं, बच्चों को जरूरत है इस चीज की। बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, ताकि बोर्ड में आपकी हेल्प हो सके। एट लास्ट मेहनत आपने करनी है, हार्डवर्क आपका रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप हार्डवर्क करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप अपनी मेहनत को जारी रहते हैं रखते हैं, तो नो डाउट आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं, इतना मैं आपको ये चीज बता देता हूं। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आपके लेसन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।